होता है बस। तो ये आपके सामने एक डीआई है। ओके, क्लियर है, दिख रही है आपको। क्वेश्चन क्या बोला गया है कि 2018 में कंपनियों ए और बी का जो एक्सपेंडिचर है वो 2:3 के अनुपात में था। ठीक है, कंपनियों ए और बी की कुल आय इतने करोड़ रुपए थी, तो उनका जो उस वर्ष में ए और बी का जो कुल व्यय है वो कितना है, कुल व्यय पूछा गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन को देखिए, 2018 में आ जाओ, 2018 में आ गए। ये क्या है, परसेंटेज प्रॉफिट है जो कि कंपनियों द्वारा प्राप्त किया गया है। तो यहां पर मैं आ जाता हूं कंपनी ए द्वारा। तो कंपनी ए ने और कंपनी बी ने 2018 में परसेंटेज प्रॉफिट कितना है, ए का है सर 45% और बी का है 40%। तुरंत इसको फ्रैक्शन में बदल सकते हो मेरे लिए? क्यों नहीं सर, व्हाई नॉट? अगर मैं कहता हूं कि ये मेरा परसेंटेज प्रॉफिट आ रहा है, तो ए और बी की कुल आय 355 करोड़ थी और उनके व्यय का अनुपात ये है। इसको हम लिख सकते हैं 9/20, इसको हम लिख सकते हैं 2/5। आप में से किसी को भी कोई समस्या है क्या? यहां पर किसी तरह का डेटा नहीं है, केवल परसेंटेज का डेटा दिया हुआ है और कुछ भी नहीं दिया हुआ है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर माय फ्रेंड? आपको चीज समझ में आ रही है? यस या नो में जवाब दे दो बस, मैं और कुछ चाहता ही नहीं हूं तुमसे। ठीक है, चलो अब आपसे क्या बोला जा रहा है कि सर व्यय का अनुपात, खर्चा क्या है? खर्चा सेम रेशो में है क्या? खर्चा होता क्या है ये बताओ? आपका सीपी, ये सीपी पहले बराबर कर दूं, बराबर कर दिया भाई। ये भी 20 हो गया, ये भी 20 हो गया, लेकिन आपका जो खर्चा है ना सर वो 2:3 में है, यानी कि इधर 2 से गुणा होगा। अच्छा, और इधर 3 से गुणा होगा। अच्छा भाई, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया है। तो यहां मैं ये कह सकता हूं कि अगर मेरा सीपी है 40, प्रॉफिट है मेरा 18, तो मैं बेचूंगा कितने में? 58 में। यहां पर मेरा सीपी कितना है? 60। इसी रेशो में होना चाहिए, है 8 या 24 मेरा प्रॉफिट है और मैं बेचूंगा कितने में? 84 में। यहां तक आप में से किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या है तो बोल दीजिए। कोई दिक्कत तो नहीं है भाइयों? बता दो यार। कोई दिक्कत तो नहीं है, आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। पेपर ऐसा ही करना है, ऐसा ही आएगा, ध्यान रखना। और कितने क्वेश्चन आते हैं ऐसे ये भी आप जानते हो। आ जाओ। अब आप मुझे बताओ कि जो ए और बी की कुल आय है 355 करोड़, ये किसके बराबर करोगे आप? सर ये रहा ना, यही तो कुल आय होती है। जो पैसा आप बनाओगे तो इतना पैसा आपका बनेगा, कुल इनकम, या आप प्रॉफिट के बराबर करोगे? दोनों में से क्या आपका विचार है, प्लीज बताइए। आप सेलिंग प्राइस के बराबर करोगे या प्रॉफिट के बराबर करोगे? दिमाग लगाओ भाई, पैसा कितना बना? 8 और 4 12, 13 और 1 14। तो सर जी 142 के बराबर कर देता हूं, है? क्योंकि यहां पर कितना आ रहा है? 100 आ रहा है। ये मेरा सीपी है, और अगर आप और रेशो काटना चाहते हो तो आपकी मर्जी है। लो, इसको मैं 71 कर देता हूं और इसको मैं 50 कर देता हूं। इससे क्या फायदा होगा मेरे भाइयों? ये फायदा होगा कि 71 जो है वो आपका बराबर हो जाएगा 355 करोड़ के। 355 करोड़ के। एक रेशो बराबर कितना हो जाएगा आपका? 5 करोड़। और 50 किसके बराबर हो जाएगा? 250 करोड़ के। मजा आ गया? हमेशा याद रखना, जो सेलिंग प्राइस होता है वो हमने इनकम बनाते हैं, ये प्रॉफिट नहीं लेना होता कभी भी। बिल्कुल आसान सवाल है, प्रॉफिट लॉस का सवाल है,
लेकिन किसके साथ में दे दिया है, डीआई के साथ में दे दिया है। तो अगर डीआई का ये एक प्रोसीजर आपके समझ में आ रहा है तो प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है कंप्लीटली। यहां पर आपसे व्यय ही पूछा गया है तो मैंने वही व्यय निकाला है जिसको हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं, वही हमारा व्यय होता है। बहुत ही शानदार सवाल है, आराम आराम से